तमाम सुनने वालों की समातों को मेरा सलाम और तमाम देखने वालों की बसरतों के लिए ढेरों दुआएं। मुझे फैसल बनी कहते हैं। अपनी उदासियों, महरूमियों, नाकामियों और तन्हाइयों की कमाई का कुछ हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपने कभी सोचा है कि इंसान क्यों लिखता है? मैं अक्सर सोचा करता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि ज़माना मकान की पाबंदी और इस पाबंदी का एहसास इंसान को लिखारी बना देता है। इंसान माजी की तल्ख यादों से घिरा है, हाल से मुस्तरब है और मुस्तकबिल के खदशात उसे कर्ब में रखते हैं। क्या ये सितम कम है कि तीन तीन ज़मानों के थपेड़े सहता इंसान इनसे बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता। खैर, मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जब भी कुछ लिखता हूँ, ज़माना मकान से तंग आकर जब भी कुछ लिखता हूँ, तो जब तहरीर मुकम्मल होती है तो वो भी किसी ज़माना मकान का हिस्सा होती है, किसी ज़माने में कैद नजर आती है। यही इंसान की बेबसी है कि वो अपने लिए कोई चौथा ज़माना नहीं बना पाता। आए गज़ल सुनते हैं। सब ने तेरी तलब में सजदे रुकू किए थे, सब ने तेरी तलब में सजदे रुकू किए थे, हम उनमें पेशवा थे, ज़मीन से लिपट गए थे। जिन बादलों से हमको तवक्को थी बारिशों की, जिन बादलों से हमको तवक्को थी बारिशों की, सूरज को देख रास्ता परे को सिरक गए थे। तूने जो मंदिरों से लिया रास्ता मस्जिदों का, तूने जो मंदिरों से लिया रास्ता मस्जिदों का, जो पड़े थे फूल कोहना यकदम महक गए थे। तू चला गया था लेकिन तेरा अक्स रह गया था, तू चला गया था लेकिन तेरा अक्स रह गया था, दीवार से हटे तो साए से लग गए थे। उसने यूं ही तफन्नन जिक्रे रकीब छेड़ा, उसने यूं ही तफन्नन जिक्रे रकीब छेड़ा, मेरी सोच के खजाने लम्हों में लुट गए थे। तेरे कद को पहुंचने में इतने जतन किए थे, तेरे कद को पहुंचने में इतने जतन किए थे कि मुकाबले से पहले चल चल के थक गए थे, कि मुकाबले से पहले चल चल के थक गए थे। सब ने तेरी तलब में सजदे रुकू किए थे, हम उनमें पेशवा थे, ज़मीन से लिपट गए।